चुड़ैल को खाना मत देना। ये बात साल 2000 की है। हरियाणा और हरियाणा के आसपास के इलाकों में एक अफवाह फैलने लगी थी, जिसे सुनकर लोग घबरा उठे थे। अक्सर राजस्थान के बालाजी मंदिर में चुड़ैलों को बोतलों में कैद करके रखा जाता है, लेकिन उस समय वहां से एक बोतल गायब हो गई थी। कहा जा रहा था कि उस बोतल में कैद एक चुड़ैल आजाद हो गई थी और हरियाणा आ पहुंची थी, और अफवाह के अनुसार वो चुड़ैलें बहुत सालों से भूखी थी और लोगों की आत्मा छीन छीन कर ही वो अपना पेट भर सकती थी। भेष बदलकर रोज रात हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के घरों में जाकर उनका दरवाजा खटखटाती और उनसे दूध और रोटी मांगती। जो भी दरवाजा खोलता उसकी अगले 3 दिन में मौत हो जाती। ये किस्सा इतनी तेजी से फैला कि लोग शाम ढलते ही घरों को वापस लौट जाते थे। इतना ही नहीं, पंडितों के कहने पर लोगों ने अपने घरों के गेट पर हल्दी रंगे हाथों से अपने हाथ के छापे छोड़ना शुरू कर दिया था। कहते थे कि इस प्रथा को करने के बाद उक्त चुड़ैल तुम्हारे घर पर नहीं आएगी। पर इस बार यह नुस्खा काम नहीं आया। हरियाणा में रह रही शर्मा फैमिली की उस रात जिंदगी बदल गई। मिस्टर और मिसेस शर्मा एक फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे और उनका 13 साल का बेटा मनोज घर में एकदम अकेला था। दूध वाली चुड़ैल के डर से उन्होंने भी घर के बाहर हल्दी से रंगे हाथ के निशान अपने गेट पर छाप रखे थे। मनोज घर पर अकेला टीवी पर कुछ देख रहा था कि अचानक लाइट चली गई। उस समय हरियाणा में पावर कट काफी आम बात थी, लेकिन जब मनोज ने खिड़की से बाहर देखा तो बगल वाले घरों की लाइट जल रही थी। उसने देखा ही था कि उसे अपने गेट के खुलने की आवाज आई, तो उसे लगा कि शायद उसके मम्मी पापा वापस आ गए हैं। लेकिन जब उसने दरवाजे की जाली से देखा तो वहां कोई नहीं था और घर का गेट खुला पड़ा था, जो धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। ये देखते ही मनोज को बहुत घबराहट हो गई। उसने घर के अंदर वाला डबल डोर तक बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसके डबल डोर पर खटखट होने लगती है। मनोज घबरा गया था। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आने लगी है। बूढ़ी औरत। मनोज डरता हुआ जाली के दरवाजे से उस औरत को देखने लगा था। उसे एक बूढ़ी सी औरत दिखी। वो वाकई में गरीब और भूखी भी लग रही थी। मनोज को उस पर दया आ गई। वह भूल गया कि रोटी और दूध मांगने वाली वो चुड़ैल भेष बदल कर आती थी। मनोज ने किचन में जाकर देखा, लेकिन वहां खाने का ज्यादा सामान नहीं पड़ा था। बस एक रोटी और थोड़े से आलू थे। वह लेकर उसने दरवाजा खोला और रोटी और आलू उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। लेकिन उस बुढ़िया माँ ने आलू नीचे फेंक दिया और उससे दूध मांगने लगी। बूढ़ी औरत। तो जैसे ही उसने दूध मांगा, मनोज समझ गया कि वह दूध मांगने वाली चुड़ैल है। वह घबराते हुए दूध लेने अंदर की तरफ गया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा। इसे कहते कहते मानो उसका हुलिया ही बदल गया और बुढ़िया ने चुड़ैल का भयानक रूप ले लिया और वो जोर जोर से हंसने लगी। मनोज घबराहट के मारे बेहोश पड़ गया। अगली सुबह पड़ोस में रह रहे एक आदमी ने देखा कि मनोज के घर के गेट पर हल्दी के हाथों के निशान अब खून के निशानों में बदल चुके थे। उस आदमी ने मनोज के घर का गेट खोला तो देखा था कि वरांडे में मनोज बेहोश पड़ा था और पूरा घर खुला पड़ा था। घर का सारा कीमती सामान घर से गायब था और मनोज के माँ बाप अभी तक घर नहीं लौटे थे। उस पड़ोसी ने फौरन पुलिस को बुलाया और मनोज को अपने घर ले गया। मनोज को जब होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें मालूम हुआ कि पिछली रात मिस्टर और मिसेस शर्मा की बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यह सुनकर मनोज पूरी तरह से टूट गया। उस रात के बाद से पुलिस ने उस एरिया में निगरानी रखनी शुरू कर दी और फिर कभी दूध वाली चुड़ैल का हादसा किसी के साथ नहीं हुआ। पुलिस और कुछ लोगों का कहना था कि कुछ चोर उचक्के चुड़ैलों का डर फैलाकर रात में घरों में चोरी करते हैं और मनोज के माँ बाप का रोड एक्सीडेंट बस एक इत्तेफाक था। लेकिन मनोज आज भी यही मानता है कि इन सब के पीछे उस दूध वाली चुड़ैल का हाथ था। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।